नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन करते हुए मैं सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों का अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ। देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए सीमाओं की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की विकास यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर है, तो अमृत काल के लिए नए भारत के निर्माण का एक संकल्प भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से देश के आम जन को जोड़ते हुए इसे राष्ट्रोत्सव के रूप में आयोजित करने का अभिनंदनीय प्रयास किया है। इस राष्ट्रोत्सव पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन, क्रांति भूमि मेरठ में प्रथम स्वाधीनता संग्राम वीथिका, शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय, बहराइच में महाराजा सोहेलदेव स्मारक, लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की कार्रवाई अमृत महोत्सव वर्ष को अविस्मरणीय बना रही है। इस वर्ष विधानसभा सामान्य निर्वाचन में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 37 वर्ष बाद पहली बार प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ जब कोई सरकार लगातार दूसरी बार निर्वाचित होकर के आई। यह भी पहली बार हुआ जब राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः निर्वाचित होकर प्रदेश की बागडोर संभाली। 3 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के ग्राम परोख में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। 6 जून को तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति जी ने राज्य विधानमंडल की संवेद बैठक को संबोधित किया। 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान संपन्न हुआ। 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका दिवस भी आयोजित हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान में हर घर, हर स्कूल, सरकारी तर गैर सरकारी कार्यालयों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास के मंत्र के अनुरूप ही प्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी एवं समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, विकास एवं राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। आम नागरिक के जीवन को सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को शौचालय, हर वे घर को आवास के लक्ष्य के अंतर्गत 43 लाख से अधिक आवास, हर घर को बिजली देने के लक्ष्य के तहत 1.5 करोड़ घरों तक बिजली की सुविधा, आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 70 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकासपरक माहौल, सेक्टरवार आकर्षक नीतियाँ तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से प्रदेश देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश को आकर्षित करने में सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 29 विभागों की 352 सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता तथा एमएसएमई इकाइयों की 72 घंटे में उद्योग को स्थापित करने की अनुमति बड़ी भूमिका निभा रही है। कारोबारी सुगमता की दिशा में राज्य सरकार के नियोजित प्रयास का यह परिणाम रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेशों में एक है। प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय
लगभग दुगनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाकर देश को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। इस लक्ष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सभी विभागों को 10 सेक्टर कृषि उत्पादन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, शिक्षा, राजस्व संग्रह तथा सुरक्षा एवं विविध में विभाजित कर सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। प्रथम हरित क्रांति से प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब हम प्रकृति और प्रगति में बेहतर समन्वय से द्वितीय हरित क्रांति लाकर किसानों की आय में कई गुना वृद्धि के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पवित्र गंगा नदी के तटवर्ती 27 जनपदों एवं बुंदेलखंड के 7 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रथम चरण में लागू किया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भुगतान किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रीन ईंधन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए अकेले एक वर्ष में 107.21 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर देश का सबसे बड़ा इथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है। राज्य सरकार प्रत्येक विकास खंड में इस वर्ष के अंत तक कम से कम एक कृषि उत्पादक संगठन गठित करने हेतु संकल्पबद्ध है। अब तक 1322 कृषि उत्पादक संगठन क्रियाशील हो गए हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्ष में दलहन तथा तिलहन के उत्पादन में 25% से अधिक की बढ़ोतरी करने के लक्ष्य को हमने रखा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराकर विगत 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की गई है। प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक गोवंश को 6222 गोवंश आश्रय स्थलों तथा कृषकों एवं पशुपालकों के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ते निवेश के साथ एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर भी अग्रसर हुआ है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में 3,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारा गया है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े द्वार खुले हैं। औद्योगिक विकास के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 डाटा सेंटर पार्क स्थापित हो रहे हैं। प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में विकसित किए जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उभरते उद्यमियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा देने के उद्देश्य से जनपद आगरा, कानपुर व गोरखपुर में प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की परियोजना भी स्वीकृत की गई है। प्रदेश की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने के लिए जनवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। इस समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है। औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन में एमएसएमई इकाइयों की बड़ी भूमिका के दृष्टिगत इस सेक्टर को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कौशल को तकनीक से जोड़ने तथा प्रदेश के हुनर को नई पहचान देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से पिछले 5 वर्षों में प्रदेश का निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो गया है। बेहतर कनेक्टिविटी से विकास और कारोबारी गतिविधियों को गति मिली है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में प्रत्येक स्तर की कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुके हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है। एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में
उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान बनी है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके 5 शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है। आगरा में मेट्रो रेल का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश में 9 एयरपोर्ट 80 गंतव्य स्थानों के लिए वर्तमान में हवाई सेवाएं संचालित कर रहा है। अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र का म्योरपुर तथा श्रावस्ती में हवाई अड्डों से शीघ्र वायु सेवा शुरू होगी। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर वर्तमान में संचालित हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन जाएगा। जिला मुख्यालयों को 4 लेन, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य बृहद स्तर पर जारी है। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 से 22 घंटे एवं गाँवों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा प्रदेश सरकार द्वारा भी 15 करोड़ ज़रूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया। आम जन को शासकीय सेवाएं एवं सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के 80,000 से अधिक उचित दर की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विगत 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही 60 लाख से अधिक युवा उद्यमियों को स्वरोजगार से भी जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। CMI के आकलन के अनुसार जून 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी, जो अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% रह गई है। राज्य सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को समय से पहले 100% पूरा किया। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अध्यासित परिवारों की परिवार ID बनाते हुए किसी भी प्रकार के रोजगार से वंचित परिवारों को प्राथमिकता पर रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की बृहद कार्य योजना पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। प्रदेश की श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए श्रमिकों के हितार्थ उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया है। किसी श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु की दिशा में अथवा अस्थायी दिव्यांगता पर अथवा आंशिक दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों के बच्चों तथा निराश्रित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के 4th चरण में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 13 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 2 लाख जोड़ों को दहेज रहित विवाह संपन्न कराया गया है। ग्रामीण आबादी के विवादों को समाप्त करने तथा प्रत्येक परिवार को अपने पुश्तैनी मकान की भूमि का स्वामी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी उपलब्ध कराई गई है। जालौन प्रदेश का पहला जनपद है जहां 100% घरौनी उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित करते हुए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य भी हुआ है। हम शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण तथा रोजगारपरक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,42,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को बेहतर सुविधाओं से संतृप्त किया गया है।
स्कूल चलो अभियान के तहत विगत 5 वर्ष में छात्र नामांकन 60 लाख से अधिक वृद्धि हुई है। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1,91,00,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा में स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 1,200 रुपये की धनराशि को डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में जमा की गई है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विद्यालयों में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यार्थियों की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के 12,50,000 से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्टफोन अथवा टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। आगामी 5 वर्ष में 2 करोड़ स्मार्टफोन अथवा टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में 8 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 59 शासकीय महाविद्यालय एवं 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन है। प्रदेश की उच्च शिक्षा के संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के प्रयासों के फलस्वरूप नैक एवं अन्य विश्वस्तरीय संस्थाओं के मानक के अनुरूप प्रदेश के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग कराने का अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए भी कृतसंकल्पित है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण प्रगति पर है। सभी जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपन जिम की स्थापना की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि एवं सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में 10 शहरों तो राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के में चयनित 7 शहरों को बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 8,55,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया है। 14 नगरों में 446 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक शहरों के चयन के मानक निर्धारित करने हेतु नीति आयोग का सहयोग लिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विगत 5 वर्ष में प्रदेश में 100 करोड़ वृक्षारोपण कराया गया। वन महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 5 जुलाई को एक ही दिन 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने हेतु अत्याधुनिक सुविधायुक्त ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है, जहां एक छत के नीचे सभी सरकारी कार्यक्रमों और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से 7,500 अमृत सरोवरों एवं 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों पर भी ध्वजारोहण किया जा रहा है। विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के अंतर्गत प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन करते हुए उनका तेज गति से विकास कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन में प्रदेश में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना युद्ध स्तर पर जारी है। हर घर नल योजना के प्रथम चरण में बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के सभी 9 जनपदों के सभी घरों तक शीघ्र ही पेयजल उपलब्ध होगा। पर्यटन केंद्रों में सुविधाओं के सृजन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद वाराणसी में नव्य एवं भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण संपन्न हो चुका है। भव्य एवं दिव्य प्रयागराज 2019 की सर्वत्र कुंभ की सराहना सर्वत्र हुई थी। राज्य सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ 25 के सफल आयोजन के लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के पश्चात अयोध्या धाम में भविष्योन्मुखी अवस्थापना का विकास भी वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में दीपोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली, मथुरा में कृष्ण उत्सव तथा बरसाना में रंगोत्सव का भव्य आयोजन वर्तमान में कराए जा रहे हैं। गोकुल, बरसाना, सुखतीर्थ, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्यवासिनी धाम, महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में विभिन्न पर्यटन विकास के कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। साथ ही बौद्ध, जैन एवं सिख तीर्थ स्थलों के विकास हेतु भी कार्य प्रगति पर हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के प्राचीन किलों को पर्यटन के नवीन केंद्र के रूप में विकसित करने की
बृहद कार्य योजना पर सरकार कार्य कर रही है। राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की कार्य योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती का प्रावधान कर दूर दराज के इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रम तथा जिला चिकित्सालयों के लिए जीएनएम तथा एएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में कालाजार का उन्मूलन हो गया है। मलेरिया के उन्मूलन की ओर हम अग्रसर हैं। दिमागी बुखार से होने वाली मौतों पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है। 68 जनपदों के लिए जिला चिकित्सालय में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस वर्ष सभी 75 जनपदों में सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। 35 करोड़ से अधिक कोरोना टीके की सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर कोरोना से बचाव के लिए 30 सितंबर 2022 तक निःशुल्क प्रिकॉशन डोज का विशेष अभियान वर्तमान में चल रहा है। मेरी अपील है, जिन नागरिकों ने अब तक प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, ऐसे सभी प्रदेशवासी शीघ्र प्रिकॉशन डोज प्राप्त कर लें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत सरकार के कार्मिकों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। अपराध एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इससे जनता में सकारात्मक संदेश गया है। पुलिस बल के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए विगत 5 वर्ष के अंदर प्रभावी कार्रवाई की गई। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पुलिस बल में 1,54,000 कार्मिकों की भर्ती की गई। लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर के साइबर क्राइम थानों के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाने तथा सभी 1,537 थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। 112 यूपी परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाया गया है। वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी फायर सर्विस, महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का एकीकरण किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक माफिया और पेशेवर अपराधियों से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। वर्तमान सरकार के प्रथम 100 दिन में माफिया और अपराधियों की 844 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। विगत 5 वर्षों में अग्निशमन सेवाओं के लगभग 3,000 कार्मिक नियुक्त किए गए तथा 97 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत भी किए गए। इनमें से 25 अग्निशमन केंद्र लोकार्पित हो चुके हैं। वर्ष 2016-17 में संग्रहित 86,000 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2021-22 में 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह प्रदेश में हुआ है। राज्य की आय से बढ़ने से प्रदेश में व्यापक स्तर पर विकास तथा कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2015-16 में प्रदेश के बजट का आकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु सभी तहसीलों में प्रत्येक माह पहले एवं तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस तथा दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन सामान्य की समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्रीगण समूह के माध्यम से प्रदेश के मंडलों का भ्रमण कर
सरकार आपके द्वार के अनुरूप जनता से संवाद स्थापित कर जन समस्याओं के समाधान तथा विकास कार्य संचालित करने के विशेष प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इसी क्रम में ई पेंशन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में विकास और सुशासन की नींव तैयार हुई है। इस नींव पर आगामी 5 वर्षों में प्रगति और समृद्धि की भव्य इमारत आकार लेगी और नया उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इस अवसर पर हम सभी उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध एवं खुशहाल राज्य बनाने के लिए संकल्प लें। अमर शहीदों के प्रति